बहुत दुखद ये सवाल सिर्फ बीजेपी के नेता का नहीं, जम्मू कश्मीर में जो किसानों के काम कर रहा है और जो किसानों के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, या कोई आम नागरिक हो जम्मू कश्मीर का, भारत का, और कोई आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग उसकी हत्या कर रहे हैं, ये देश के लिए दुखद है और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर ने संसद में पेगासस मामले में कहा है कि कोई ट्रांजैक्शन एनएसओ ग्रुप के साथ नहीं हुआ था। देखिए, पेगासस मामले में अननेसेसरी, चूंकि प्रतिपक्ष को कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए अपने वो मुद्दा बना के अपने आप को जीवित रखने के लिए ये तरह के कर रहे हैं। अभी तक पेगासस मामले में किसी का रिकॉर्ड हुआ है या किसी को तो जानकारी है नहीं, किसी का रिकॉर्डिंग तो बाहर आया नहीं है। तो एक मीडिया के छपने पर और मीडिया के कहने पर लोकसभा के मर्यादा को तार तार करना ये कहीं से मुनासिब नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि ट्विटर फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेंस कर रहा है। कांग्रेस पार्टी तो रियल हो गई है। कांग्रेस पार्टी किसी न किसी पर इल्जाम ही लगाएगी, चूंकि उसका कोई कृत्य है नहीं, कुछ कर नहीं सकता, इसलिए सिर्फ इसी तरह के इल्जाम की बात करते हैं। कभी ट्विटर के बारे में कहेंगे, कभी भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहेंगे, कभी प्रधानमंत्री के बारे में कहेंगे, कभी होम मिनिस्टर के बारे में कहेंगे। वो शिकवा शिकायत के पेटी हैं। जातीय जनगणना पर नीतीश कुमार ने पीएम को पत्र लिखा था, लेकिन उन्होंने कहा कि तो उनका जवाब नहीं आया और ये उनका पुराना मांग है। देखिए, भारत सरकार ने लोकसभा में अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है और नीतीश कुमार जी की पार्टी और हमारी पार्टी दोनों दो पार्टी है। अगर दोनों के विचारधारा अलग हैं, इसीलिए हम लोग अलग अलग हैं। कॉमन एक्सेप्टेंस और कॉमन विचारधारा पर हमारी लंबे समय से सरकारें चल रही है। तो हो सकता है कि उनका जो मंसूबा हो या उनका जो पार्टी का आइडियोलॉजी हो वो भिन्न हो हमसे, लेकिन सरकार चलाने पर कॉमन एक्सेप्टेंस के आधार पर ही चला रहे हैं। इसलिए हर पार्टी को अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है, उनको भी अधिकार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।